आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी बानी है। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी बानी। हम समझ गए हैं पिया मेरे, ओ हम समझ गए हैं पिया मेरे, क्या राज छिपा इन वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी बानी है। महबूब तुम्हारे इश्क में ही कायम वो अपनी हस्ती है। महबूब तुम्हारे इश्क में ही कायम वो अपनी हस्ती है। जो खुद ही झलकती आंखों से तेरे प्यार भरी वो मस्ती है। जो खुद ही झलकती आंखों से तेरे प्यार भरी वो मस्ती है। हम भूल गए पिया तेरी लबरेज छलकती आंखों से। हम भूल गए पिया तेरी लबरेज छलकती आंखों से। हम समझ गए हैं पिया मेरे, ओ हम समझ गए हैं पिया मेरे, क्या राज छिपा इन वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी बानी है। क्या खूब नजारा तेरा पिया, अरस के कण कण में है भरा। क्या खूब नजारा तेरा पिया, अरस के कण कण में है भरा। खुशहाल सभी वहाँ रहते हैं, पल पल ये बरसता नूर वहाँ। खुशहाल सभी वहाँ रहते हैं, पल पल ये बरसता नूर वहाँ। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते हैं तेरी निगाहों में। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते हैं तेरी निगाहों में। हम समझ गए हैं पिया मेरे, ओ हम समझ गए हैं पिया मेरे, क्या राज छिपा इन वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, रस की खिलवत तेरी बानी है। हर चीज महकती है वहाँ,
गुण ऐसा तेरे नूर में, हर चीज महकती है वहाँ। गुण ऐसा तेरे नूर में, बिन कहे रूहें सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में। बिन कहे रूहें सुख लेती है, जो रहती है तेरी हजूर में। हम रहते हैं शामिल, हम रहते हैं शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं से। हम रहते हैं शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं से। हम समझ गए हैं पिया मेरे, ओ हम समझ गए हैं पिया मेरे, क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी दाम मेरे धनी दाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी है। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी है। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई जी। करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने ना छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। खिलपत वाणी का आखिरी प्रकरण चल रहा है, जिसके 16वां प्रकरण, जिसके सिर्फ 3 चौपाई रह गई है, तो आज खिलपत वाणी समाप्त हो जाएगी। प्रसंग आखिरी प्रकरण में धनी ने इश्क रबत का चलाया है कि कैसे हम लोगों ने इश्क रबत किया। फिर धनी ने सभी ने अपने अपने इश्क को पूर्ण स्वरूप बोला कि हम ही इश्क के पूर्ण स्वरूप है और हम ही आपके आशिक हैं। राज जी ने हमें खेल दिखाने का विचार तो पहले से ही था, इसीलिए इश्क रबत कराया था और हमें झूठे खेल में भेज दिया और बताया कि कैसे खेल में जाओगी जहां सब कुछ झूठा होगा। रूहों ने भी आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि हम धनी को जीतने नहीं देंगे, इसलिए सारी तैयारी करके उनके चरणों में बैठ गई। इतना लिपक चिपक चिपक के बैठी कि एक उंगली तक बीच में नहीं जा रही थी कि हम तो धनी की जो कह रहे हैं ना कि हम भूल जाएंगे, हम उनको भूलेंगे ही नहीं, हम तो अपने इश्क को साबित करके रहेंगे। लेकिन ऐसे खेल में धनी ने हमारा दिल मोड़ा, हमारी नजरें मोड़ी अपने दिल के साथ कनेक्टेड करके कि हम सब कुछ भूल गए, अपने मूल तन को भूले, अपने इश्क को भूले, राज्य को भूले, परम धाम को भूले। आज जब याद दिलाया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में हमारी आज की अवस्था का वर्णन किया गया है कि आज जब ब्रह्मवाणी से हमें याद भी आया है
हमें मूल परम धाम के बारे में कोई संशय नहीं है, बेशकी है। हमें धनी के बारे में बेशकी है, हमें अपने मूल परात्म के बारे में बेशकी है, इश्क, निस्बत, वाहिदत, हर एक के बारे में हमें बेशकी है। फिर भी हमें इश्क नहीं आ रहा है और हम इस झूठे खेल को नहीं छोड़ पा रहे। तो सुंदर साथ जी, सब बातों पे बेशकी होने के बावजूद भी धनी कह रहे हैं कि तुम्हें इश्क क्यों नहीं आ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जो रूह बेशक हो जाएगी, जिसको कोई संशय नहीं रहेगा, वो इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो फिर हमें अभी, अगर हमें देखा जाए, परमधाम, राज्य, इश्क, किसी के बारे में कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम खेल की तरफ देखें तो खेल को हमने नहीं छोड़ा, खेल को हम नहीं छोड़ पा रहे, न झूठे रिश्तों को छोड़ पा रहे हैं, न जिम्मेदारियों को छोड़ पा रहे हैं सुंदर साथ जी। बल्कि अगर छोड़ते हैं तो मन में कटुता सी रहती है कि लो, जिम्मेदारियों को हमने छोड़ दिया, रिश्तों को छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ पा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब ये कैसी है, कैसा लगाव? एक तरफ तो धनी की तरफ लगाव है, जब हम ब्रह्मवाणी के पास बैठते हैं, धनी से प्रेम की बातें करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें धनी की ही लगन लग जाती है। लेकिन एक तरफ क्या होता है, एक तरफ अगर हम जब खेल को देखते हैं, अपने संबंधों को देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं, तो उनसे भी हम नहीं छूट पा रहे हैं। उनसे अगर छूटते हैं तो भी बुरा लगता है, और धनी की तरफ नहीं लग पाते हैं तो भी हमें बुरा लग रहा है। तो फिर हम अपने दिल का हाल धनी से किस ढंग से कहें? और धनी कह रहे हैं कि ब्रह्म और माया में से कोई एक चीज मिलेगी। आपको अगर बेशकी आ गई है तो फिर इश्क की मंजिल तक पहुंचना ही होगा अपनी रहनी करके। रहनी में आता है कि हम दुनिया को छोड़े, संबंधों को छोड़े, जिम्मेदारियों को छोड़े, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे और छोड़ने पे बुरा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, छोड़ देते अगर बुरा ना लगता होता है, लेकिन जिम्मेदारी को छोड़ने में भी हमें बुरा लगता है, संबंधों को छोड़ने में भी बुरा लगता है। तो फिर ये वाली बात आ जाती है कि जल में नहाइए कोरे रहिए, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। जल में नहाए भी और कोरे भी रहे, कोरे नहीं रह पाते। जल में नहाते तो जल जैसे ही हो जाते। तो इस तरह से हम ब्रह्म और माया को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारी एट प्रेजेंट इस समय हर रूह की स्थिति है, वो ये है कि वो ब्रह्म और माया दोनों में ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि धनी के साथ हमें प्रेम नहीं है, धनी के साथ हमारा लगाव नहीं है, हमारे दिल को धनी की तरफ जाते कुछ सुकून नहीं मिलता, कुछ सुख नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं कह सकते। धनी की तरफ, धनी के पास बैठते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनकी चिंतनी करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। अभी कहें कि इश्क के सुख मिलते हैं तो शायद ना मिलते हो हर रूह को, किसी को मिलते भी हो, लेकिन अभी वैसा सुख नहीं मिलता। लेकिन कोई सुख जरूर मिलता है सुंदर साथ जी। इश्क की लज्जत का कुछ सुख मिलता है, धनी से प्रेम का सुख मिलता है, या हम इस माया में रहकर कुछ धनी की तरफ जा रहे हैं, इस बात का सुकून मिलता है ना। इसलिए तो सब लगे हुए, कहीं ना कहीं धनी से लगे हुए। लेकिन इस बात का ये भी मलाल भी रहता है कि माया को नहीं छोड़ पा रहे। तो हमारे दिल का ये कॉन्फ्लिक्ट है जो खिलवत में दर्शाया भी गया है, और ये हर रूह के दिल की बात भी है कि ऐसे वो द्वैत में जी रही है, कुछ ब्रह्म में, कुछ माया में, कुछ दुख में, कुछ सुख में, कुछ लज्जतें ले लेती है धनी की प्रेम की, दूसरी तरफ जो है रिश्तों के और जिम्मेदारियों की दुख भी सह रही है। तो ये हमारी हालत है। इस तरह से हम द्वैत में पड़े हुए हैं, एक ईश्वरवाद में नहीं आए। या तो हम पूरी तरह से माया में चले जाएं, या फिर हम पूरी तरह से ब्रह्म में चले जाएं। तो हम 100% कहीं पे भी नहीं हो पा रहे हैं, हम 50-50 हो रहे हैं। यही हमारी जो है खराब स्थिति चल रही है अभी इस समय। तो राजी क्या कह रहे हैं, आखिर रूहों नसीहत ए जो हक के दिखाया ख्याल, रूहों हक को दिखाया बोल फेल या हाल। वो कह रहे हैं अंत में ये जबकि ये प्रकरण खत्म हो रहा है, तो कह रहे हैं हम रूहों को एक ही नसीहत देना चाहते हैं कि राजी महाराज ने हमें ये खेल दिखाया, अपने प्रेम को साबित कर दिया धनी ने ये खेल दिखा के। अब रूहों को अपनी कहनी, करनी, रहनी करके धनी को साबित करना पड़ेगा अपना प्रेम।
इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं रूहों को मेरी यही नसीहत है कि धनी ने तो अपने प्रेम को साबित कर दिया है, अब आपको अपनी कहनी करनी रहनी करके अपने प्रेम को साबित करना पड़ेगा धनी के आगे। अरस परस का नाता है ना, जैसे धनी ने प्रेम को साबित कर दिया ऐसे हमें भी अपने प्रेम को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि परम धाम में हम इश्क की तो बात कर रहे थे, इश्क के कारण ही तो इश्क रबत हुआ और इश्क के कारण ही ये खेल बना। अब जब धनी ने खेल दिखाकर अपने इश्क को साबित कर दिया है हर तरह से, गवाइयों के माध्यम से, ब्रह्मवाणी के माध्यम से, अपनी श्यामा महारानी को भेज के, अपने रसूल को भेज के, हर तरफ से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका एक मार्फत रूपी उन्हीं का ही दिल है, वहीं से इश्क की लहरें उठती है और हम तक आती है। तो धनी ने तो अपने प्रेम को हर तरफ से साबित कर दिया, अब आपको रूहों को साबित करना पड़ेगा अपनी कहनी करनी कहनी के माध्यम से। हक के खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, हक हासी करे रूहन पर देसी सबो इश्क। राजी महाराज ने एक खेल हमें दिखाया, हक के खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, और बेशक करने वाला हमें इलम भी दिया है। तो हर तरफ से धनी ने साबित किया, पहले हमें खेल दिखाया और फिर ऊपर से बेशकी का इलम भी दिया, जिसमें हमें डुबो दिया, सर से पैर तक हमें डुबो दिया, जिससे कि हम परम धाम के जर्रे जर्रे को जान जाए, धनी को जान जाए, अपने इश्क को जान जाए, अपने मूल परात्म को जान जाए, किसी बात में कोई बेशकी ना रहे, और वो रही भी नहीं। हक हासी करे रूहन पर देसी सबो इश्क। तो इस तरह से धनी हासी कर रहे हैं अपनी रूहों के ऊपर, उनको बेशक भी कर रहे हैं लेकिन इश्क की मंजिल तक भी नहीं पहुंचा रहे। यही तो हो रहा है सुंदर साथ जी हमारे साथ। धनी को जानने वाले हम कुछ नहीं है, धनी ने ही हिम्मत, धनी ने ही हमारे ऊपर मेहर करके हमें कोट कोट के ब्रह्मवाणी पिला रहे हैं, है ना, और हमें ब्रह्मवाणी का मंथन करा रहे हैं, हमें चर्चनी सिखा रहे हैं, हमें चर्चनी का मंथन करा रहे हैं, फिर हमें चितवनी भी करा रहे हैं। सब कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ धनी करा रहे हैं, गोट गोट के करा रहे हैं, उसके बाद भी इश्क नहीं देते। इस तरह से वो हासिल कर रहे। हक हासी करे रूहन पर देसी सबो इश्क। एक दिन इश्क का लालच देखे कि सब रुए इश्क की मंजिल पे पहुंचेंगे, इश्क को दिखा भी रखा है, इश्क को दे भी दिया है, प्यास भी जगा दी लेकिन प्यास को बुझा भी नहीं है, हमें भूख भी लगा दी और भोजन भी नहीं दिया, और दिया भी तो थोड़ा थोड़ा दिया जिससे कि प्यास ही ना बुझे, जिससे कि भूख ही ना मिटे। तो हम सब क्या कर रहे हैं फिर, इसलिए रो रहे, बेशक भी हो गए इसलिए रो भी रहे, क्योंकि इश्क की मंजिल तक भी नहीं पहुंच पा रहे, भूख भी नहीं मिट रही, प्यास भी नहीं मिट रही। बच्चा रोए तो माँ उसको दूध ना दे और उसको थोड़ा थोड़ा दूध दे, तो उससे उसकी भूख भी नहीं मिट रही है लेकिन उसको दूध का पता भी लग गया। बिल्कुल ऐसी हालत हमारी जैसी है, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा ना, बिल्कुल ऐसी ही हमारी स्थिति। हमें इश्क के बारे में बता भी दिया, हमें बेशक भी कर दिया, हमें इलम में डुबो भी दिया, जर्रे का मंथन भी करा दिया, चितवन भी करा ली, लेकिन इश्क की मंजिल तक पहुंचा भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है कि दे नहीं रहे, दे भी रहे, थोड़ा थोड़ा दे भी रहे, और देते सर जब हमारी प्यास बनी रहती, बुझती नहीं है ना, जब थोड़ा थोड़ा देते हैं तो फिर चौपाई में क्या कहते हैं कि संज में पिला रहे हैं, कहीं कांच का कुप्पा है टूट ना जाए, जितनी पात्रता होगी उतना ही देंगे। तो हम भी यही इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सब्र रखे हुए हैं कि भैया पात्रता अभी नहीं है, थोड़ी थोड़ी पात्रता धनी बनाएंगे तो फिर हमें पूरा देंगे, पूरा सराबोर कर देंगे। तो हम कहनी करनी रहनी को सुधारने में लगे हुए हैं, यही तो हो रहा है हम सबके साथ। तो ऐसा हाल राज्य ने हमारा कर दिया है, ऐसी हंसी हमारी कर दी है, हमें प्यास भी लगा दी है, प्यास को थोड़ा थोड़ा बुझा भी रहे लेकिन पूर्ण नहीं बुझा रहे, भूख लगा भी दी है इश्क की, तो थोड़ा थोड़ा इश्क की लज्जत देके हमारी भूख मिटाते भी हैं लेकिन पूरी नहीं मिटाते हैं, फिर रूहें रोती है, कलपती है और धनी हंसते हैं। ये इस तरह का ये खेल है, इस तरह का खेल चल, कोई आगे पीछे अव्वल, लेकिन आखिर में उन्होंने क्या कह दिया, इस चौपाई में बहुत ही सुंदर बात कही है सुंदर सा, कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागे, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, कोई आगे पीछे
अव्वल इश्क लेसी सब कोई। अब हम रूहों को, क्योंकि धनी के पास इश्क है क्या, देने के लिए ही तो है हम रूहों के पास, उनके किस काम का, यदि हमें ही नहीं दिया, उनके दिल में जो लहरें इश्क की उठती है हमारे लिए उठती है, हमें ही नहीं दिया तो फायदा ही क्या। तो हमें तो देना ही है, हम तो उसके पात्र है ही है, हमें तो देना ही। तो कह रहे हैं कोई आगे पीछे अव्वल, कोई पहले ले, पहले किसी को मिले, आगे मिले, पीछे मिले, पर इश्क लेसी सबको है, लेकिन परम धाम के रूप में जो है सभी को इश्क मिलेगा। बस यही पढ़ के तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं। कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सबको, हर को इश्क, हर एक रूह को इश्क मिलना है। पहले इश्क जिल गया, लेकिन सबसे पहले अपनी करनी करके, हुकुम के सिर दोष देके, जो अपनी करनी करके धनी से बड़े दावे से पहले इश्क ले लेगा, पहले इश्क जल गया सोई सुहागिन, उसी को ही परम नाम की सुहागिन कहा जाए। इंद्रावती उसमें आती है, लाल दास आते हैं, धनी देवचंद जी आते हैं, जितने परम अंगतक महाराज जी आते हैं, महाराज छत्रसाल जी आते हैं, केसर भाई जी आते हैं, कितने सुंदर साथ के नाम गिनाए, जिन्होंने जो परम अवस्था, जुगल दास जी आते हैं, शायद कुछ नाम भूल भी रही हो, सारे तो मुझे याद भी नहीं है ना। तो इश्क लेसी, पहले इश्क जल लिया सोई सुहाग, इसलिए उनको परमहंस अवस्था, रूहों से, रूहों में भी श्रेष्ठ उनको कह दिया जाता। रूहें तो श्रेष्ठ है ही है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन रूहों में भी श्रेष्ठ कौन, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त जाते हैं, जो अपनी कहनी करनी रहनी के माध्यम से इतनी श्रेष्ठ करते हैं कि धनी उनको इश्क की मंजिल पर कितना भी खींचे, कितना भी खींचे, कितनी भी डोरी को लगाम को जो है बांध के रखे, तो भी उन्हें इश्क की मंजिल तक धनी पहुंचा ही देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जैसे इंद्रावती ने धनी को मजबूर कर दिया ना, पोपट बना के रखा, वो कहती है अब जो मैं कहूंगी धनी को वही करना पड़ेगा, तुम मुझे इश्क नहीं दोगे, तुम्हें तो इश्क देना ही पड़ेगा, वरना मैं तनी छोड़ दूंगी, मैं जीव को ही अपने खत्म कर दूंगी। फिर रोज, फिर तुम जो है संभाले रखना अपने इश्क को, उससे क्या होने वाला। जब आदम ने अपना तन ही छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर तुम इश्क को क्या करोगे, किसको दोगे इश्क। इस तरह से पोपट बना लिया अपनी बहनी से इंद्रावती जी। तो सुंदर साथ जी बहुत सुंदर चौपाई, फिर दोहरा रही हूँ, कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सबको, हर एक को इश्क मिलेगा, चाहे आगे मिले चाहे पीछे मिले, चाहे जैसे मर्जी मिले, लेकिन परमधाम जाने से पहले हर किसी को इश्क मिलेगा। पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो, लेकिन इन रूहों में भी जो पहले इश्क ले लेती है धनी से दावे के साथ, अपनी वो धनी के ऊपर फना करके सोई सुहागिन हो, उसको तो सुहागिन कहा ही जाएगा। महामती कहे ए मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम, याद करो बीच बका के, किया रब्द आगू खसक। महामती जी कह रही है, हे मेरी परम धाम की रूहो, मैंने तो धनी का इश्क अपनी रहनी से ले ही लिया, अपने को फना कर दिया धनी के ऊपर, पूर्ण समर्पण, जीव तक निछावर कर दिया, मैं तो अपना दे रही तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। धनी के ऊपर तो मैंने अपना जीव भी निछावर कर दिया, फिर धनी ने ही बल दे के मुझे साथ से मेरी वापस करी, और अपना कारज कारण पूरा कराना था, एग्जाम्पल सेट करना था धनी को, तो मुझे फिर से काम में लगा दिया। श्री महामती कहे मोमिनो, महामती जी कह रही है मेरे परम धाम के मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम, हासी अपनी मत कराओ, वैसे ही रहो जैसे धनी ने परम धाम में कहा था, मेरे जैसी चाल चलो, याद करो बीच बका के, परम धाम की बातें याद करो, या रब्द आगू खसक की, कैसे हमने परम धाम में राज्य से इश्क का रब्द किया था, तो आज अपने इश्क को साबित करूंगी हो, अपनी हंसी मत कराओ, सुहागिन बनो, अपनी हंसी मत कराओ। रूह तो तुम हो, परम धाम की रूह तो हो, लेकिन इतना होना काफी नहीं है। हुकुम के सिर दोष देके मत बैठो कि धनी जब इश्क देंगे तब देंगे, क्योंकि धनी ने तो साबित कर कह ही दिया है ना कि आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सबको है। अब हम क्या करें कि इश्क की मंजिल तक तो धनी ने पहुंचाना ही पहुंचाना है, अब हमें क्या करना है, मैं आराम करना। ऐसा नहीं, धनी ने अगर ये कह दिया कि सबको इश्क देंगे, चाहे आगे दें चाहे पीछे दें, लेकिन साथ में ये भी तो कह दिया पहले इश्क जल गया सोई सुहागिन, तो रूहों को सुहागिन भी तो बनना है ना, तो हुकुम के सिर दोष दे के नहीं बैठना है, परम धाम की चितवनी करना है, राज्य की चितवनी करनी है, बेशकी से इश्क की मंजिल तक पहुंचना है, अपनी कहनी करनी रहनी को बदलना है, जिससे कि हम भी इंद्रावती की तरह सुहागिन हैं।
याद करो बीच पका के किया रब्द आगू तुम्हें। इस तरह से हमने जो राज्य से इश्क रबत किया है, अब अपने इश्क को, वहां तो बहुत इंतजाम किए थे, कुछ इंतजाम यहाँ पे भी कर ले रूहे। वहां तो चिपक चिपक के बैठ गई थी कि उंगली तक नहीं आने दी थी, कि बीच में उंगली तक ना आए। तू भूले तो मैं जगा दूंगी, मैं भूले तो तू जगा दूंगी, धनी को गलत साबित करेंगे, हम अपने इश्क को साबित करेंगे। तो इतने इंतजाम वहां किए थे सुंदर साथ जी, कुछ इंतजाम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। धनी के इश्क को पाने के लिए रूहों को अपनी कहनी करनी रहनी में बदलाव लाना पड़ेगा, वैसी चाल चलनी पड़ेगी, धनी के ऊपर पना होना पड़ेगा, कुर्बान जिसको बोलते हैं। माया के रिश्ते दिल से छोड़ने होंगे। तो ये संदेश धनी खिलवत के माध्यम से उन्होंने हमें दिया, और यहीं पे खिलवत वाणी आज समाप्त होती है। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम, याद करो बीच पका के या रब्द आगू खसम, या रब्द आगू खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, दूसरे ग्रुप में भी भेजें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर से करें। आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल न हो जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए। अरश रूहे यहाँ आई, धनी का सुख का तन को नजर जहरी में उलझी है, छोड़े सुख अर्श बातन को, लगन पिया मिलन वाली भरम ने नाम बदल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए। जो बिन काते उठेगी वो, झुकी नजरों से बैठेंगी, सभी रूहों में शर्मिंदा दोबारा दिन ये चाहेगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि ये दिन फिर से मिल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए, किसी का काट ना बेहतर संभाली हाथ में ऊनी, कोई जागा
करे रातों, कोई जागा करे रातों, धनी से प्रीत दिन दूनी, पिया बिन कुछ नहीं अपना, यकीन ऐसा अटल आए, पिया बिन कुछ नहीं अपना, यकीन ऐसा अटल आए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए, वो जिसने देख के दिल अपनी सुहाग का सुख काता है, नजर लाहौत में उसकी, नजर लाहौत में उसकी, वही सुरता को बांधा है, वो मन भाएगी दुल्हा के जो रहनी में बदल जाए, वो मन भाएगी दुल्हा के जो रहनी में बदल जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।